शादी। शादी शब्द सुनते ही हमारे मन में बैंड बाजा, नाच गाना और कई रीति रिवाजों के ख्याल आने लगते हैं। शादियों में कई रीति रिवाजों को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासतौर से हिंदू धर्म में तो मानो शादी में रिवाजों की बहार ही होती है। आजकल की स्थिति में टाइम के अभाव में उतने रीति रिवाज होने को नहीं मिलते, लेकिन गाँव में आज भी लोग पूरे शादी को बड़े धूमधाम के साथ पूरे रस्म और रिवाज के साथ मनाते हैं। सदियों पहले हमारे पुरखों ने ऐसी रस्मों का आविष्कार किया था और कहीं आज जाकर हमारे वैज्ञानिक रस्मों के पीछे के साइंटिफिक रीज़न को जान पाए हैं। आज हम शादी में होने वाली रस्मों के पीछे के साइंटिफिक रीज़न को जानेंगे, जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या हमारे दादा परदादा भी कभी साइंटिस्ट थे। नंबर 5, रिंग सेरेमनी। शादी में अंगूठी की रस्म को भारत देश में ही क्या विदेशों में भी निभाया जाता है। पर आपने कभी सोचा है कि शादी में अंगूठी वाली रस्म में अंगूठी को उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में ही क्यों पहनाया जाता है? तो इसका आंसर आज हम आपको दे ही देते हैं। शादी में अंगूठी हमारे उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में ही पहनाई जाती है, क्योंकि ये अकेली ऐसी उंगली होती है जिसकी नस सीधे ही हमारे दिल से जुड़ी हुई होती है। नंबर 4, मेहंदी की रस्म। मेहंदी में शांतिदायक और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो हमें ठंडक प्रदान करते हैं। शादी के दिन ये वर और वधू को तनाव, सिर दर्द, बुखार आदि से राहत दिलाते हैं। यह नाखूनों को भी बढ़ाने में सहायक होती है और मेहंदी में कई प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से बचाने की ताकत होती है। नंबर 3, हल्दी की रस्म। शादी के समय हल्दी का प्रयोग वर और वधू के चेहरे पर निखार लाने में किया जाता है। इसके पीछे एक अन्य पारंपरिक कारण वर और वधू को बुरी नज़र से बचाना भी होता है। सब जानते हैं कि हल्दी को चमत्कारिक जड़ी बूटी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया में शरीर को हल्दी से लेपन से औषधीय लाभ मिलता है। हल्दी त्वचा में बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देती है। नंबर 2, बिछिया। अनेक संस्कृतियों में हिंदू दुल्हन को पैरों की दूसरी उंगली में एक रिंग को पहनना पड़ता है, पर इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। यह बिछिया चांदी की बनी होती हैं जो ध्रुवीय ऊर्जा को पृथ्वी से शरीर में ट्रांसफ़र करती हैं, जिससे शरीर में एनर्जी का लेवल हमेशा बना रहता है। नंबर 1, फेरे लेने की रस्म। वर और वधू जिस पवित्र अग्नि की परिक्रमा कर कर वचन लेते हैं, उसका भी एक विशेष महत्व होता है। अग्नि आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। जब इसमें विभिन्न प्रकार के घटक जैसे लकड़ियाँ, घी, चावल एवं अन्य वस्तुएं डाली जाती हैं, तब यह एक पावरफुल शुद्धिकारक बन जाता है जो अपने आसपास की वातावरण को शुद्ध कर देता है। उस शुद्ध वातावरण में जो लोग भी उपस्थित होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर इसका एक विशेष ही प्रभाव पड़ता है। खासतौर से उस जोड़े पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है जो इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए।